प्यारे बच्चों तथा भारत के भविष्य, हम समझते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम त्रिकोणमितीय फलन के दो कोणों के योग के अंतर तथा उनका योग तथा अंतर के बारे में बताएंगे। जैसे पहले हम सूत्र लिखाएंगे साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। साइन ए प्लस कास बी बराबर कास ए प्लस साइन बी। ध्यान दीजिए, इसका याद करने के साइन ए कास बी एक बार लिख लीजिए, फिर कोण को आपस में बदल दीजिए, साइन ए कास बी फिर कास ए साइन बी। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। एक तो हो गया साइन ए प्लस बी इंटू और साइन ए माइनस बी। अब इसके बाद कास ए प्लस बी। अब इसका याद करने के इसमें जो है बदले नहीं, कास ए कास बी, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी प्रकार कास ए माइनस बी बराबर, अब यहाँ ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ प्लस था तो बीच में माइनस, यहाँ माइनस है तो बीच में प्लस होगा, तो हो जाएगा कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद अब tan ए प्लस बी, tan ए प्लस बी बराबर tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। फिर tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए tan बी। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसके याद करने के यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस होगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे 1 माइनस tan ए इंटू tan ए भी होगा। इसी प्रकार यहाँ tan ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस होगा, tan ए माइनस tan बी बटे 1 प्लस tan ए tan बी। अब इसी प्रकार से हम इसके काट ए प्लस बी के सूत्र निकाल सकते हैं। अब tan ए प्लस बी, जैसे tan ए प्लस बी बराबर, अब हो जाएगा ये tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए tan बी। अब इसको 1 बटे tan ए प्लस बी कर दीजिए, इसको 1 बटे, सॉरी यहाँ गलती लिखा है, tan ए प्लस tan बी होना चाहिए, 1 बटे tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। अब tan ए प्लस बी का उल्टा काट ए प्लस बी होता है। अब क्या करिए, ये ऊपर चले जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस tan ए tan बी बटे tan ए प्लस tan बी। अब क्या करिए, इसको tan काट में बदल दीजिए, तो 1 माइनस 1 अपान काट और इंटू 1 अपान काट भी, नीचे हो जाएगा 1 अपान काट और 1 अपान काट भी। अब लासा ले लीजिएगा तो आ जाएगा काट ए काट बी माइनस ए बटे काट ए काट बी, सॉरी काट ए काट बी, और नीचे हो जाएगा लासा काट ए काट बी, काट बी पहले होगा लेकिन प्लस है, चाहे पहले काट ए लिख लीजिए प्लस काट बी, ऐसे कट जाएगा तो काट ए प्लस बी बराबर सूत्र होगा काट ए काट बी माइनस 1 बटे काट ए प्लस काट बी। इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं काट ए माइनस बी, तो इसका काट ए माइनस बी बराबर होता है काट ए काट बी प्लस 1। ध्यान रहे, अब यहाँ काट बी माइनस काट ए होगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों
इस सूत्र को याद कर लीजिए। 11 में तो इसका उपयोग ज़्यादा रहेगा, लेकिन 12 में इसका उपयोग कम रहेगा। लेकिन इस सूत्र से आप अवकलन समाकलन के क्वेश्चन को बहुत आसानी से हल करेंगे। अगर याद नहीं रहेगा तो आप थोड़ा समस्या में होंगे। अब इसकी सहायता से हम कुछ मान ज्ञात करेंगे। जैसे साइन 105 अंश का मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, हमको इसको दो पार्ट में लिखना है जिसको मान मालूम है। इस तरह नहीं कि 100 धन 105 90 धन 15। अब जिनको आसानी से हम जानते हैं, जैसे 0 60 45 और 30 अंश तथा 90 अंश के रूप में बदलना है। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 60 जोड़ने पर 105 होगा। अब इसमें पहला सूत्र लगा देंगे, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। तो साइन 45 कास 60 फिर प्लस कास 45 साइन 60। अब साइन 45 का मान 1/√2, कास 60 का मान 1/2, इसका 1/√2 √3/2। 1/2 गुणा करेंगे 2√2, यहाँ √3/2√2, तो लासा आ जाएगा 1 प्लस √3/2√2, या इसको लिख सकते हैं √3/2√2। अब ध्यान रहे बच्चों, साइन 105 बराबर हो सकता है कास 15 के मान के बराबर। क्यों? क्योंकि साइन इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 15। 90 प्लस 15 ये द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव और शेष निगेटिव, तो कास 15 अर्थात साइन 105 बराबर कास 15 बराबर हो जाएगा √3/2√2। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम साइन 75 का मान ज्ञात करेंगे। साइन 75 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30 या 30 प्लस 45। साइन 45 इंटू कास 30 प्लस कास 45 इंटू साइन 30। अब साइन 45 1/√2 √3/2 1/√2 और 1/2, तो √3/2√2 और प्लस 1/2√2, तो साइन 75 का मान भी √3 प्लस 1/2√2। अब हम मान निकालते हैं साइन 15 का। साइन 15 बराबर हो जाएगा। अब इसको हम इस तरह डिफरेंस करते हैं, अंतर करते हैं, जो घटाने पर 15 आ गए, इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। अब साइन ए माइनस बी सूत्र लगा दीजिए प्यारे बच्चों। साइन 45 कास 30 फिर माइनस कास 45 इंटू साइन 30, 1/√2, इसका मान √3/2, 1/√2 और 1/2 गुणा करेंगे तो आ जाएगा √3/2√2 1/2√2, हर समान है तो अंश घट जाएगा। अब ध्यान रहे प्यारे बच्चों, साइन 15 कास 75 के बराबर होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 15 बराबर साइन 90 माइनस 75, प्रथम चतुर्थांश में है तो साइन 90 माइनस कास थीटा, तो साइन 15 बराबर हो जाएगा कास 75, इसका मान होगा √3 माइनस 2√2। इसी प्रकार एक मान ले देख लीजिए, कास 75 का मान निकाल के दिखा दे रहे हैं, यही होगा। जैसे मान लीजिए कास 75 बराबर हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30। कास है और इसमें ध्यान दे बताए थे शुरू में कि प्लस होगा बीच में माइनस होगा
इसमें बदलेगा नहीं, साइन ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कास 45 इंटू कास 30 माइनस साइन 45 इंटू साइन 30। अब इसका मान 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2, √3/2 √2 माइनस 1/2, तो √3 माइनस 1/2। देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ हम डायरेक्ट मान निकाले, अगर साइन 15 का मान कास 75 का मान बराबर होता है, यहाँ आपको निकाल कर दिखाए हैं। इसी प्रकार हम अब tan के कुछ मान निकालेंगे। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है tan 75, अब tan इसको लिख सकते हैं 45 + 30। अब इनमें tan a + b के सूत्र लगा दीजिए, बताए हैं tan a + tan b बटे 1 माइनस tan a tan b, तो tan 45 + tan 30 बटे 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 का मान 1, इसका मान 1/√3, 1 गुणे 1/√3, √3 लासा √3/1 बटे √3, यहाँ लासा लीजिए √3 माइनस √3। एक तो tan 75 का ये मान होता है, लेकिन ध्यान रहे इसका मान डायरेक्ट कंपटीशन ये नहीं पूछा जाता है, इसका क्या कर लेंगे परमेयीकरण। परमेयीकरण का मतलब हुआ, 9वीं में आप पढ़े होंगे, हर का परमेयीकरण कहा जाता है। परमेयीकरण मतलब संख्या वही रहेगी, केवल अगर यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ माइनस है तो गुणा करेंगे √3 + 1, √3 माइनस 1, यहाँ -1 है, इसका मतलब हम इसके माइनस है +1 से गुणा करें, √3 + 1 √3। अब ऊपर आ जाएगा √3 + 1 का होल वर्ग। नीचे देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसको अगर √a माना जाए कभी, तो a - b इंटू a + b, इसका सूत्र होता है a² - b², तो √3 का वर्ग -1 का वर्ग। अब यहाँ a + b का होल वर्ग का सूत्र लगा लीजिए, a² + b² + 2ab, तो √3 का वर्ग +1 का वर्ग +2 √3। अब नीचे हो जाएगा √3 वर्ग 3 माइनस 1 वर्ग 1 होता है। अब यहाँ हो जाएगा 3 + 1 + 2 √3 बटे 3 में से गए 2, तो 3 × 4 + 2 √3 बटे 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 + √3 बटे 2, तो tan 75 का मान 2 + √3। अब tan 75 का मान किसके बराबर होगा, काट 15 के। tan 75 बराबर हम लिख सकते हैं tan 90 - 15, tan 90 - थीटा बराबर प्यारे बच्चों काट थीटा होता है, तो tan 75 बराबर हो जाएगा काट 15। अब काट इसलिए tan 75 बराबर काट 15 बराबर हो जाएगा 2 + √3। तो इसको बच्चों कंठस्थ कर लीजिए, tan 75 बराबर काट 15 बराबर 2 + √3। अब इसी प्रकार हम tan 15 का मान निकालेंगे। tan 15 बराबर हो, इसको हम लिखेंगे, जो मान ज्ञात होता है tan 45 में 30 घटाएंगे तो 15 होगा, tan 45 माइनस। अब इसमें tan a + b और tan a - b का सूत्र बताए हैं, तो दूसरा सूत्र लगा दीजिए, tan 45 माइनस tan 30 बटे, बताए थे अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ ऊपर माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस tan 45 इंटू tan 30, 1/√3, 1 गुणे 1/√3, √3 लासा लीजिए, √3 + 1/√3 आ जाएगा √3 - 1/√3 + 1। अब फिर वही हर का परमेयीकरण कर लीजिए, तो यहाँ प्लस है तो माइनस से गुणा करेंगे, संख्या वही रहेगी।
ऊपर आ जाएगा √3 -1 का होल वर्ग, नीचे आ जाएगा √3 का वर्ग -1 का वर्ग। तो इसका होल वर्ग करेंगे। अब यहाँ सूत्र प्यारे बच्चों a - b का होल वर्ग सूत्र लगाएंगे, a² + b² - 2ab। तो हो जाएगा √3 का वर्ग +1 का वर्ग और -2 नीचे आ जाएगा 3 - 1 अर्थात 3 धन 1 -2 √3 बटे 3 में से 1 गए 2, तो 4 -2 √3 बटे 2, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 से 2 कट गया तो ये मान हो जाएगा tan 15। अब tan 15 किसके बराबर हो जाएगा? काट 75। अब इसको हम लिख सकते हैं 90 - 75। tan 75 बराबर हो जाएगा 90 सॉरी tan 90 - 75 बराबर काट 75। tan 15 बराबर काट 75 बराबर 2 - √3। तो इसको प्यारे बच्चों याद कर लीजिए। अगर डायरेक्टली याद है तो ठीक है, कहीं क्योंकि एक बार प्रतियोगी परीक्षा में कहीं पूछा गया था tan 75 प्लस tan 15 का मान, सॉरी tan 75 प्लस काट 75 का मान। तो tan 75 का मान अभी निकाले थे इसके पहले, 2 + √3 और काट 75 बराबर 2 - √3, तो √3 से √3 कट जाएगा बराबर 4। याद होगा तो सही है, नहीं तो हम अगले वीडियो में या इसका डायरेक्ट मान नहीं आएगा तो हम कैसे निकालेंगे उसको भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों हम कुछ प्रॉब्लम लिखे हैं, कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, उसका मान कैसे निकालते हैं। जैसे पहले हम बेसिक्स के बताएंगे। अगर बेसिक याद हो जाएगा, अगर क्वेश्चन मतलब सॉरी सूत्र याद आएगा तो आप केवल 2 सेकंड कर सकते हैं। जैसे अब इसका पहला मान पूछ रहा है sin 78 cos 18 माइनस cos 78 sin 18 का मान। अगर मान लीजिए माना a बराबर 78 अंश और b बराबर cos 18, तो हो जाएगा sin a cos b फिर cos a sin b। तो प्यारे बच्चों देखो इसमें नहीं सूत्र बताए थे, sin a cos b माइनस cos a b a इंटू साइन b, साइन a माइनस b। अब मान रख दीजिए साइन एक जगह 78 माइनस 18 घटाएंगे साइन 60 और साइन 60 का मान √3/2। तो प्यारे बच्चों अगर कंठस्थ है सूत्र आप डायरेक्ट केवल 2 सेकंड में, जैसे अगला मान है cos 47 cos 13 माइनस साइन 47 साइन 13। तो प्यारे बच्चों cos a इंटू cos b माइनस होगा तो सूत्र होगा a + b का, तो डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं cos 47 + 13 बराबर cos 60 और cos 60 का मान 1/2। इसी प्रकार तीसरी प्रॉब्लम है साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो इसका हो जाएगा साइन a माइनस 7 π/12 माइनस π/4, सॉरी अब इसका लासा हो जाएगा 12, 7 π 4 3 12 3 π/12, तो 7 3 π घटेगा 4 π/12, तो साइन 4 π/12 काट दीजिए π/3। तो इसको अगर रेडियन को अंश में तो 180/π, पाई से पाई कट गया 3 × 18 साइन 60 का मान √3/2। इसी प्रकार चौथा प्रॉब्लम देखिए प्यारे बच्चों। चौथे प्रॉब्लम में cos a cos b माइनस sin a sin b सूत्र लगेगा। तो cos माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाए π/3 प्लस π/4। अब हो जाएगा इसका लासा 12, तो 3 चौक 12 तो हो जाएगा 4 दूना 8 पाई प्लस 4 3 12 तो 3 π/12 हो जाएगा 81 8 3 11 π/।
अब इसको हम लिख सकते हैं कास पाई माइनस पाई बटे 12। घटाएंगे लासा लेकर तो 12 पाई माइनस 11, तो पाई ये द्वितीय चतुर्थांश होगा 180 माइनस थीटा, तो माइनस कास पाई बटे 12। इसको रेडियन बदल लीजिए, 180 बटे पाई से पाई काट दीजिए, 12 15 तो माइनस कास 15। अब कास 15 के प्यारे बच्चों अभी मान लिखाए हैं, उसको लिख लेना। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन इसी प्रकार। पांचवा क्वेश्चन है tan, यहाँ ऊपर प्लस है, इसका मतलब हो tan a प्लस बी, तो हो जाएगा ये tan a प्लस बी 69 प्लस 66, जोड़ने पर tan 135 होगा। और tan 135 का मान डायरेक्ट नहीं याद है, लेकिन हम बताए थे कैसे निकाला जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, और 90 प्लस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोसेक पॉजिटिव शेष नेगेटिव, तो माइनस काट 45 हो जाएगा बराबर माइनस 1 का, चूंकि काट 45 का मान 1 होता है। अब प्यारे बच्चों हम कुछ सवाल बताएंगे, लेकिन उस सवाल से कंपटीशन में कैसे सवाल बनते हैं और आप 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिद्ध करना है, प्रूव दैट tan 45 प्लस ए बराबर 1 प्लस tan ए बटे 1 माइनस tan ए। इसी प्रकार tan 45 माइनस ए बराबर 1 माइनस tan ए बटे 1 प्लस tan। अब इसकी सहायता से हम देखें सूत्र बताएंगे सिद्ध कराएंगे। तो LHS लीजिए, tan 45 प्लस ए, सूत्र लगाइए tan a प्लस बी का सूत्र, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a। तो tan 45 प्लस tan a 1 माइनस tan 45 इंटू tan a। tan 45 का मान 1, 1 प्लस tan a 1 माइनस tan 45 इंटू tan tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 प्लस tan a 1 माइनस tan। तो ये तो सिद्ध हो गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अगर जहाँ 1 प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a लिखा होगा, वहाँ आप डायरेक्ट याद कर लीजिए tan 45 प्लस a का मान होगा। इसी प्रकार tan 45 माइनस a बराबर, अब इसमें a माइनस b सूत्र लगाएंगे, तो tan 45 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan 45 इंटू tan a। tan 45 का मान 1, 1 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan 45 मान 1 गुणे tan a, तो 1 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan a। अर्थात जहाँ 1 माइनस tan a बटे 1 प्लस tan होगा, आप लोग वहाँ tan 45 माइनस a या tan पाई बाई 4 माइनस a रखेंगे। अब जैसे सवाल पूछा जाता है, एक कंसेप्ट और समझ लीजिए। मान लीजिए है कास ए प्लस साइन ए बटे कास ए माइनस साइन, तो इस सूत्र को याद कर लीजिए, इसका मान बराबर होगा 1 प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a। ये सिद्ध करने का आता है। और अभी बताएं 1 प्लस tan a बटे 1 माइनस tan a बराबर किसका होता है, tan 45 प्लस अब सिद्ध करा दे रहे हैं। तो LHS कास ए प्लस साइन ए बटे कास ए माइनस। प्यारे बच्चों अब चाहे तो अंश हर में कास ए से भाग दे दीजिए, या हम कामन लेंगे। कामन मतलब जानते हो ना जानते हो, कामन मतलब जो कामन लेंगे उसी संख्या से भाग हो जाएगा। अब जैसे यहाँ कास ए कामन ली,
कास ए बटे कास ए प्लस साइन ए बटे कास ए। नीचे कास ए कॉमन ले लीजिए, तो कास ए बटे कास ए माइनस साइन ए बटे कास ए, कट जाएगा कास 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 से कास। अब शुरू वाले वीडियो में बताए थे साइन ए बटे कास ए बराबर टेन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस टेन ए बटे 1 माइनस टेन ए बराबर किसके अभी सिद्ध कराए थे टेन पाई बाई 4। इसी प्रकार मान लीजिए अब हो जाएगा, इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। अब सिद्ध करना होगा टेन 1 माइनस टेन ए बटे 1 प्लस टेन ए, और यहाँ होगा टेन 45 माइनस। तो यहाँ इसमें बदल दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस ए प्लस माइनस ए प्लस, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस टेन ए प्लस टेन ए, अर्थात हो जाएगा टेन पाई बाई 4 माइनस ए। तो प्यारे बच्चों, अगर क्वेश्चन में दिया गया है कास ए प्लस साइन ए बटे कास ए माइनस साइन ए, तो आप डायरेक्ट टेन पाई बाई 4 प्लस ए रखेंगे, और ऊपर माइनस है नीचे प्लस है तो टेन पाई बाई 4 माइनस ए। इस पर अब कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे मान ज्ञात करना है साइन 5 प्लस कास 5 बटे साइन 5 माइनस कास 5। तो अगर आपको क्वेश्चन याद है, डायरेक्ट इसका मान होता है टेन 45 प्लस ए, चूंकि ऊपर प्लस है टेन 45 प्लस 5 अर्थात टेन 50 हो जाएगा। कभी कभी विकल्प में टेन 50 न देकर काट 40 दे देते हैं। अब जैसे टेन 50 को हम क्या लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 40, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा काट 40। इसी प्रकार मान लीजिए मान ज्ञात करना है साइन 10 माइनस कास 10 बटे साइन 10 प्लस कास 10। सॉरी क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं, सारी क्वेश्चन गलत लिख दिए हैं, सारी क्वेश्चन गलत हो गया है। कास 5 प्लस साइन 5 बटे कास 5 माइनस साइन 5। तो इसको बताए हैं, इसका डायरेक्ट मान होगा प्लस है ऊपर तो टेन 45 प्लस एक जगह 5 टेन 50। अब कभी कभी क्वेश्चन में टेन डायरेक्ट मान ना देकर कार्ड में बदलते हैं, तो कार्ड में इसका हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 40, चूंकि 90 में 40 घटाएंगे 50 आएगा, और टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा तो काट 40। अब इसी प्रकार मान लीजिए है कास 10 माइनस साइन 10 बटे कास 10 प्लस साइन 10। अब यहाँ ऊपर माइनस है, इसका मतलब इसका मान होगा टेन 45 माइनस 10। इसको लिख सकते हैं टेन 45 माइनस 10, और टेन 45 मतलब 10 घटाएंगे टेन 35, या इसको लिख सकते हैं टेन 90 माइनस 55 बराबर हो जाएगा काट 55। इसी प्रकार मान लीजिए और एक दो सवाल समझ लीजिए। मान लीजिए है कास 8 प्लस साइन 8 बटे कास 8 माइनस साइन 8 बराबर हो जाएगा टेन 45 प्लस 8 बराबर टेन 3।